ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की चंदा प्रभु भगवान की शांतिनाथ भगवान की मंगलनाथ भगवान की उत्तमणि पारसनाथ भगवान की शासनाय भगवान महावीर स्वामी की और पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट शरण जी महाविराज की अहिंसामय विश्व धर्म की पवित्र सफेद शिखर की समस्त मुनि संघ की जयकार गुरुदेव का। ओम बैठ। किसी ने पूछा महाराज से कर्म का बंध कैसे होता है, कर्म का आश्रम कैसे होता है। तो उसके आचार्य नेमिचंद महाराज हुए, उन्होंने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में, उमा स्वामीनारायण तत्वासुर आदि ग्रंथ में और भी अनेक आचार्यों ने अनेक अनेक ग्रंथों में और फिर आलोचना पाठ आदि में या बालक भावना की आश्रम भावना में आदि में हर जगह उसका उल्लेख किया गया है कि कर्म का बंध, कर्म का आश्रम बंध कैसे होता है। तो उसके वहां उन्होंने बताया पर मिथ्या योग बंधे द्वादश अवधि रानो पंच बीस कसाय मिले सब सत्ता जाने। बोले पर मिथ्या, बोले 5 प्रकार के जो है मिथ्यात्व होते हैं। योग 15 प्रकार के योग होते हैं।
द्वादश आवृत्ति, 12 आवृत्ति, पंच 20 कसाय, 25 कसाय। मिथ्यात्व, जहाँ पर विपरीत हमारी श्रद्धा होती है, विपरीत ज्ञान होता है और विपरीत हमारी क्रिया आचरण होता है, ये मिथ्या। और हम सभी अनादि काल से मिथ्यात्व से ही ग्रसित हैं और यही कारण है कि हम संसार में भटक रहे। बोले एक बार भी यदि हमने सम्यक दर्शन को धारण कर लिया, एक बार भी हमारी सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था हो गई, समीचीन हमारा दर्शन हो गया, अन्यथा हम तो अनेक दर्शन को जो है धारण करते रहते, अनेक मान्यताओं को धारण करते। तो मिथ्या, जो विपरीत हमारा श्रद्धा है, विपरीत ज्ञान है, विपरीत हमारी आचरण क्रिया है, वह सबसे बड़ा दोष है। पूरी दुनिया के जो है सारे दोष, सारे पाप एक तराजू में रख दिया जाए और मिथ्यात्व को एक तराजू में रखा जाए तो मिथ्यात्व का पगड़ा भारी पड़े। सबसे बड़ा संसार कारण तो मिथ्या। पर मिथ्या योग 15 प्रकार के जो योग, जो मुख्य रूप से 3 योग होते हैं, उन योग के माध्यम से हम अशुभ कार्य भी कर लेते हैं, अशुभ जो है आश्रम बंद कर लेते हैं और संसार में भटक रहते हैं। और उन्हीं योगों के कारण हम संसार के बंधन से मुक्त होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त। केवल योगों को हमें एक हमें जो है अशुभ में लगाना, पाप कार्य में लगा देना और एक शुभ कार्य और शुद्ध कार्य में लगा देना। एक को अशुभ उपयोग में लगाना, जो हमारा जो है योग है उनको जो है क्या करना, अशुभ उपयोग में लगा देना, जो संसार का कार्य। और एक शुभ योग है जो हमारे लिए शुद्ध की ओर, सिद्ध अवस्था की ओर ले जाने वाला है। तो जो हमारे अशुभ योग होते हैं, मन की अशुभ प्रवृत्ति, वचन की अशुभ जो है बोलना और काय से अशुभ क्रिया, ये भी जो है आश्रम का कारण। बारह जो है प्रकार की जो है आवृत्ति है और आवृत्ति जो व्रतों से रहित बना होना, असंयम बना होना, बोले 5 स्थावर और 1 त्रस की जो है रक्षा नहीं करना, जो शक्काय के जीव है उनकी रक्षा, और 5 इंद्रियों और मन को बस में। ये क्या है? 12 प्रकार की आवृत्ति। उस आवृत्ति के भी कारण आश्रम प्रति समय करते रहते और अंत में जो है 25 कसाय। जो 25 कसाय हैं वह कसाय जो हमारे लिए आत्मा को ग्रसती रहती है, दुख देती रहती है, वो कसाय है। और वह कसाय भी हमारे संसार में भ्रमण कराने वाली है। तो ऐसे सभी, और इसके लिए जो है ये 57 प्रकार की होतियां की आश्रव के कारण है। मुख्य रूप से जो है 4 की ने कहा, कि इन्हें 5 का आश्रव के कारण, इन्हें 4 का, किसी ने 5 का, लेकिन है टोटल 57 प्रकार के। उन 57 प्रकार की क्रियाओं से हमें बचना है मुख्य रूप से, और उसके उत्तर बहुत सारे
अब हम जो है उन क्रियाओं से बोले, हमने एक कहा था हमारे यहाँ जैन धर्म में 2 प्रकार की क्रिया होती हैं, एक तो निर्वृत्ति रूप, एक प्रवृत्ति। अब हमें इन 57 क्रिया से या तो हम 57 प्रकार की जो क्रियाओं उसको त्याग कर दें, उनको छोड़ दें, इनसे बच जाए, या हम जो है बोले 57 प्रकार के जो संबंध निजरा के कारण हैं उन निजरा को, उन कारणों को करना प्रारंभ करें। 57 प्रकार से आश्रम हो रहे हैं, तो उन आश्रम जो है या तो उनको रोक दो, अन्यथा जो है संबंध निजरा के कारण प्रारंभ कर दो। और संबंध निजरा के जो कारण क्या है, तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने और सभी आचार्यों ने बताया। तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में दूसरे सूत्र में कहा है, सामुक्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिसय चारित्र। इन कारणों से क्या होता है, संबंध किसी सामुक्ति। सबसे पहले गुप्ति को धारण करें। गुप्ति तो मीरा को आचार होती है। हमें क्या करना है, मन वचन काय को गुप्त करो। आपने देखा होगा नदी में आदि में, समुद्र आदि में कछुआ होता है, कछुआ होता है, वो क्या करता है, आप देखा जब भी कछुआ पानी में रहता है तो एकदम क्या होता है, एकदम हो जाता है, अपनी संकुचित कर लेता है, सारे अंग जो है वो उसका जो ऊपर का हाड़ अपनी वो रहता है ना, हाड़ उसकी कमर टाइप होती जो है, उसके नीचे सारे हाथ पैर आदि सब कर लेता है, जिससे किसी प्रकार की विघ्न बाधा। तो उसी प्रकार जो हमारे लिए मन वचन कार्य को जो गुप्त करना है, संकुचित कर लेना है, अंकुश उस पर लगा देना है, वही गुप्ति है। क्या है, वही गुप्ति है। उससे हम पाप आदि से बच जाएंगे, और पाप आदि से बच गए तो आपकी संबंध योजना प्रारंभ हो जाए। ठीक है ना। तो इसकी गुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, कार्य गुप्ति, गुप्ति होती, तो तीनों को हमें गुप्त करना है। दूसरा है समिति। समिति में जो है, जो सम्यक प्रकार से हमें सम्यक प्रकार से अपनी मति को करना है, समीचीन मति करना है, समीचीन अपनी श्रद्धा करना है, समीचीन अपनी क्रिया करना है। हम जो भी क्रिया करें उसको यत्नाचार विवेक पूर्वक सम्यक ज्ञान पूर्वक करें उस, और ऐसी वो समिति क्रिया, भाषा, स्नान, आनंद, जीवन और प्रतिष्ठापन बोल दो, और सर्ग आदि बोल दो, ये 5 जो है समितियां। इन 5 समिति के माध्यम से भी जो सारी क्रिया को अपने सावधानी पूर्वक करते हैं, प्रमाण से रहे होकर करते हैं। और ये इससे क्या होती है, यदि हम क्रिया हमारी सही हो रही है तो उससे हम आश्रम बंध से भी बच जाते हैं। धर्म, धर्म जो धर्म जो है क्या है, जो वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप वह धर्म है, ऐसे उस धर्म को या उस धर्म के जो हमारे यहाँ मुख्य रूप से 10 वेद गए हैं, जिनको हम अब आने वाले 10 लक्षण पर्व में उनका विशेष व्याख्यान सुनेंगे। एक जो है दिनों में हम कैसे उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्दव, सौ, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, इनमें की क्या स्वरूप है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इनसे उपलब्धि होती है, इन सब के बारे में हम वहाँ 10 लक्षण पर्व में जानेंगे। तो ऐसे 10 धर्म के माध्यम से भी हम उन 10 धर्मों को हम धारण कर लेते हैं, तो भी हम आश्रम बंध से हम बच जाते हैं और संबंध जैसी चलती रहती है। अनुपेक्षा, हम दिन रात जो है अशुभ सोचते, क्या करते हैं, अशुभ सोचते। बहुत बिरली ही लोग होते हैं, बिरला को समय होता है जब हम ऐसा समय आता है कि जब हम अच्छा सोचते हैं,
अतः हम हर समय अशुभ ही अशुभ सोचते हो, बुरा ही सोचते हो। और जब बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं तो निश्चित मानी हमारा भी बुरा होता है। तो इसके अपेक्षा जो मैं अपने लिए अच्छी विचारों को, अच्छी चिंतन करना है, अच्छी जो है ध्यान के माध्यम से अपना वो बनाना है, तो वह भी संपन्न कार्य है। और परिसर है, ध्यान रखिए, वैसे तो ये जितने भी बता रहे हैं गुप्ति, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिसर और चारित्र, ये सभी जो है साधुओं के संबंध जब करते हैं तो मुख्य रूप से साधु जन ही करते हैं, श्रावक नहीं करते। श्रावक तो जो है बोले होता है, उनकी भी निर्जा होती है, उसके लिए बताया जो सम्यक दृष्टि, जो मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक दर्शन को धारण कर लेता है, तो वो भी कुछ अंश में कर्मों की निर्जा करता है, अनुबंध धारण करता है, तो वो भी कुछ निर्जा कर लेता है। जो महाव्रत धारण करता है तो वह पूर्ण रूप से निर्जा करता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो निर्जा के पात्र हैं वो मुनिराज हैं। तो इसलिए परिसर है, जो 22 परिसर होते हैं, उन 22 परिसरों को भी मुख्य रूप से मुनिराज सहन करते हैं। एक अभ्यास रूप में श्रावक भी उसका अभ्यास करता है। परिचारित्र, जो 5 प्रकार का जो चारित्र होता है, सामायिक, उपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, यथाकार, इन 5 प्रकार के चारित्रों का यथारूप का जो है वह मुनिराज गुरुजन पालन करते हैं। और पूर्ण रूप से जो चारित्र का वो 11वें, 12वें, 13वें आदि स्थान चारित्र प्राप्त होता है, और 14वां स्थान आदि वो उसका फल का है। तो ऐसे वह चारित्र हैं, इनके माध्यम से जो है वह कर्मों की निर्जरा होती है। और इसी में ही जो है कर्मों की संपर्क आदि होता है। और निर्जरा के लिए जो है तपसा निर्जरा, तप के माध्यम से जो है हम क्या करते हैं, कर्मों की हम निर्जरा भी संपर्क भी करते हैं और वह निर्जरा भी करते हैं। और उसके लिए आचार्य भगवान ने कह दिया कि जो मुख्य रूप से 2 प्रकार के तप होते हैं, जैसे शरीर और आत्मा को जो तपाया जाए वो तप है। और सबसे बड़ा तप क्या है, बोले उपवास आदि है, जो उसके भेद गए हैं 12 प्रकार के, जो 6 प्रकार के अंतरंग और 6 प्रकार के बहिरंग तप हैं। और उसमें मुख्य सबसे जो है मुख्य कहा तप है वो क्या है, इच्छा निरोधा तप, इच्छाओं को निरोध कर देना, वो सबसे बड़ा तप है। और वो तप हम क्यों करते हैं, तो कर्म च्यातम तपते इति तपा, जो भी हमने अनादि काल से हमने कर्म किए हैं, उन कर्मों को क्या हो, हमारे द्वारा सारे कर्म 6 को प्राप्त हो, क्या हो, 6 को प्राप्त हो। इसलिए कर्म तपते इति तपा, ये कर्म हमारे 6 के लिए हम तप को करते हैं, चाहे वो अनशन हो, चाहे वो उन्मोदन हो, चाहे व्यक्ति संख्या, चाहे रस परित्याग, चाहे विविक्ति सहिष्णुता, चाहे काय, ये 6 प्रकार के बाह्य तप हैं, जो बाह्य निमित्त से होते हैं और दिखने में आते हैं। और 6 प्रकार के जो अंतरंग तप हैं, जो दिखने में आदि नहीं आते हैं, वह प्रायश्चित, विनय, वैयाम, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। तो ध्यान रखिए, जो पहला जो है अंतरंग जो तप है, जो अंतरंग भावना से होते हैं। जब तक अंतरंग भावना हो तब तक हम तप वो अंतरंग तप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला तप है वह प्रायश्चित। हमारे जीवन में क्या होता है, हम सुबह से लेकर के जब जन्म लेता हो जब तक मृत्यु नहीं होती, या जब से आंख खुलती हो तब आंख बंद नहीं होती है, अन्य दिनक हमसे पाप जाने अनजाने में हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं। अहंकार के कारण जाते हैं, क्रोध के कारण आते हैं, मायाचारी लोभ के कारण, हिंसा, चोरी, खुशी, परिग्रह, सत्प्रश्न आदि, राम द्वेष आदि के कारण अनेक प्रकार के जो है पाप हो जाते हैं। और पापों को प्रश्चात के लिए आचार्य ने कहा कि जो भी पाप हों उनके लिए क्या करें, गुरु के पास पहले सबसे बात करें, अपने स्वयं निंदा करना करें, अपने क्या करें, अपने मन में निंदा किए, भगवान मुझसे और ऐसा ना हो कि चोरी और सीना चोरी,
एक तो व्यक्ति गलती कर रहा है और फिर वो हड़ रहा है, उनका मेहनत कुछ नहीं करते आदि क्या है बुरी भली हमसे छोटी गलती हो बड़ी गलती हो, चाहे कोई देखा हो ना देखा हो, लेकिन फिर भी हमें जो क्या करना चाहिए उसकी अपने आप में अपनी निंदा। जो साधर्मी जो है हमारे जन है उनके सामने उनकी जो हमारे जो उस बात को बचा सके ऐसे उनके सामने क्या करें अपनी गाथा करें। और इसके बाद जो गुरुजन है उनके सामने उसकी आलोचना करें, और आलोचना भी जो है बोलते हैं उसकी भी जो है आचार में जो है भेद बताए कि आलोचना निर्दोष होना चाहिए। अर्था व्यक्ति का कहते हैं बोले उसके 10 प्रकार के दोष में आलोचना की, और आलोचना भी वह दोष पूर्वक क्या करता है कर देता है। तो ध्यान रखिए आलोचना के लिए अगर दोष है, आलोचना में दोष करें तो ध्यान रखिए फिर आपके पाप जो है नष्ट होने वाले नहीं। हमसे जो गलती हुई तस्मिच्छामि दुःखम, हम बोलते हैं प्रतिदिन करते हैं, हमसे जो भी गलतियों को धोने के लिए गुरु से हम आलोचना करें, प्रायश्चित करें, और प्रायश्चित करने में भी हम यदि आलोचना कर रहे हैं तो उसमें भी हम जो है छल कपट हो गया, प्रायश्चित में छल कपट हो गया, तो ध्यान रखना वो आपके दोष मिथ्या होने वाले नहीं है। तो इसलिए जो है जब भी हमसे गलती हो जाती है तो बोलते हैं आलोचना कैसे होती है, बोले एक बालक जैसे एक छोटा सा बालक होता है और उससे कोई गलती हो जाती है, वो माँ से सारी बात बोल देता है, माँ हम ऐसे कहते ये हुआ था, ऐसे ऐसे गलती हुई, हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सारी बात क्या बोलना है क्या नहीं बोला उसे कुछ नहीं पता, वो सारी बता दे। उसी प्रकार जो है जो शिष्य होते हैं भक्त होता है वह भी जो भी उसकी गलती होती है उन गलतियों का तुरंत जो है पूरा निश्चल होकर के वह सारी बात कहता है, और निश्चल होकर कहने से जो है गुरु उसको प्रायश्चित देते हैं। क्या बोलते हैं प्रायश्चित, बोले प्रायश्चित करना भी एक तप है, उपवास करना एक तप तो है ही, लेकिन यदि आपने जो है पर आपकी गलती का प्रायश्चित कर लिया, आपने जो गलती की आलोचना कर निंदा कर दी, भी एक बहुत बड़ा तप है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आदि बोले जब गुरु प्रायश्चित देते हैं तो उन्होंने कह दिया कि आप आलोचना कीजिए, ये भी तप हो गया। आलोचना में प्रायश्चित हो गया, बोला जो आप उसी गलती उसको द्वारा कहिए, क्या कहिए आप द्वारा उसकी आलोचना कीजिए, तो ये आलोचना होगी। या गुरुजन कहते हैं आप प्रतिकोण कर लीजिए, क्या कर लीजिए जो दोष हुए उनका प्रतिकोण कर लीजिए। किसी श्रावक का प्रतिकोण है, मुनि का प्रतिकोण है, वह श्रावक है तो श्रावक का प्रतिकोण, मुनि है तो मुनि है। कहते हैं कि जो है बहुत से लोग आधा अधूरा प्रतिकोण करते हैं, बोले नहीं, बोले मैं पूरा प्रतिकोण करना है, क्या करना है बेटे भैया पूरा प्रतिकोण। बोले कहते हैं आदिनाथ भगवान और महावीर स्वामी के जो है समय के जो शिष्य हैं उनके लिए कह दिया कि आपको पूरा प्रतिकोण करना है, आधा नहीं करना है, पूरा करना है, तभी तुम्हारे प्राप्तों का रक्षा क्यों, क्योंकि कह दिया कि भगवान आदिनाथ के समय के जो शिष्यगण थे वो भद्र प्रणामी सरल प्रणामी थे, और महावीर स्वामी के समय के जो है भक्त स्वामी थे। तो सरलता अधिक सरलता में भी दोष लगता है और अधिक भक्तता में भी दोष लगता है, इसलिए कह दिया पूरा प्रतिकोण कीजिए। और अजितनाथ से लेकर के पारसनाथ के भक्त जो शिष्य थे उनके लिए जितनी आपसे गलती हो उतनी आप दोष उसका प्रायश्चित पूरा करने की आवश्यकता नहीं, जितनी गलती होगा। यदि आपसे 5 इंद्रिय जीव की हिंसा हुई है या उसको कष्ट पंच इंद्रिय वाला वो एक छंद है उसको पढ़ लीजिए, एक इंद्रिय का होता है एक इंद्रिय, दो इंद्रिय का 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, जो भी जिसका भी हुआ, यदि अहिंसा का सत्य का अचौर ब्रह्मचर्य जो जिसका हुआ है उसकी आप कर लीजिए हो जाएगा। लेकिन हम सभी किस कौन से भगवान के शिष्य हैं? महावीर। तो भगवान महावीर इसलिए भक्त स्वामी है। हम एक तो हम कहते हैं जानते नहीं, एक तो जानते नहीं और दूसरे मानते नहीं, और तीसरे क्या करते हैं मानते हैं। क्या करते हैं जानते नहीं है भाई, जान नहीं जानना कोई बड़ी बात नहीं, चलो कोई बात नहीं हमें आता नहीं है, इस भैया हमसे गलती हमें आता नहीं है, बड़ी बात कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा देखिए क्या होता है, जानता तो नहीं लेकिन मानता है, उसको समझा भैया ऐसा नहीं अरे मुझे यहाँ बड़े समझा है, बड़े गाली हुए बड़े वो है, तुमने क्या दिया, मैं 40 साल से पूजा कर रहा हूँ, 40 साल से स्वाध्याय कर रहा हूँ, 40 साल से ऐसा कर रहा हूँ, 50 साल से कर
कर रहा हूँ। अरे भैया हो सकता है हो गलती किसी से हो सकती है। हमें तो अधिकांश देखता हूँ गलती होशियार से होती है। आप देखिए जब भी एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं किससे होते हैं? नौसिखिया से कभी नहीं होगा। क्यों? वो समझ चलता है, आराम चलता है। और जो एक्सपर्ट होते हैं तो देखो बच्चे क्या करते हैं, इतनी जोश में गाड़ी चलाएंगे और ऐसे घुमाएंगे, ऐसे करेंगे, कट मारेंगे, हैं? क्या होता है? वो गिरते हैं, कहीं खाई में गिरते हैं, कहीं गड्ढे में, कहीं पेड़ से टकराएंगे, कुछ होंगे। क्या होता है? तो जो ज्यादा जो होशियार होते हैं ना, अपने आप को होशियार मानते हैं, उनसे ही सबसे ज्यादा गलती होती है। तो इसलिए कहते हैं हम सभी छद्मस्त हैं, चाहे आप हो चाहे छद्मस्तियों से गलती हो जाती है। और गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती को मान लेना ये बहुत अच्छी बात है। और जो गलती को ना माने वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, तो गलती हो जाती है, स्वीकार कर कोई बात नहीं, हमें कौशल भगवान गलती हुई क्षमा करें, या उसका जो है हम आलोचना निंदा करा करें, प्रायश्चित करें और उसका प्रायश्चित कर लें, तो वो हमारा हो जाती है। तो आलोचना ये भी प्रायश्चित है, प्रतिक्रिया कर लेना ये भी प्रायश्चित है, तदु है दोनों करना। बोले गुरु जी प्रायश्चित देते हैं, कैसा गलती है, कैसी छोटी गलती है बोले आलोचना कर लो, बड़ी और गलती है बोले प्रतिक्रिया कर लो, और बड़ी गलती है बोले दोनों करो, आलोचना भी करो, प्रतिक्रिया करो। और तीसरी और बात कुछ है विवेक, ध्यान रखिए, व्युत्सर्ग बोले जो है उस समय के लिए कायस्थ करो, माला करो, या विशेष सामाजिक समय करो, ये कुछ भी कर सकते। और में उपस्थान, यदि बहुत बड़ी गलती हो जाती है तो गुरु क्या कहते हैं, भैया इसको दोबारा से करो। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की उसकी जो है गलतियों की जो है कैसे मैं दूर हो, उसके आगम में अनेक ग्रंथों में उसके उल्लेख मिलते हैं। हमें उन सभी को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उनका अपने पालन करके अपने जीवन को जो है उन गलतियों से बचे कर्मों को क्षय करके हम अपने जीवन में उस सिद्ध अवस्था को, अपने जीवन कर्मों से मुक्त होकर के मुक्त अवस्था को प्राप्त करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जो भी आपकी गलतियों में भगवान से प्रार्थना है कि वह उन गलतियों को दूर अक्षम में उनको अल्पक क्षमा करें। उनके भटने और भक्तों से गलती होती रहती है, वह गलती क्षमा करें और उनके सद्बुद्धि दें और सम्यक विधि से वह आगे क्रिया कर सकें। इसी की प्रार्थना है। सभी की बहुत बहुत जय बोलो महावीर भगवान की जय। आत्मा को कैसे तपाया जाता है? आत्मा अवमान